कल डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हम उन नौजवानों को सेना में भर्ती करेंगे तीनों विंग में, और एक अलग से नाम दिया गया। उसमें यह कहा गया कि इस तरह के नौजवानों की भर्ती से लोगों के अंदर देश से प्रेम जागेगा, देश से मोहब्बत जागेगी और उसको 4 साल की नौकरी दी जाएगी, जिसको अग्निपथ योजना के तहत जाना जाएगा। ये ऐलान राजनाथ सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान किया। लाखों की तादाद में वो युवा जो पिछले 4 साल से जो सेना में भर्ती नहीं हुई है, रोज़ाना सुबह को वो दौड़ लगाते हैं ताकि फ़िटनेस उनकी कायम रहे और अगर भर्तियां निकलती हैं तो वो उसमें कामयाब हो पाएँ। रोज़ाना सुबह को उठ करके 4 बजे वो मेहनत करते हैं, 20 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, अपने फ़िटनेस को बनाए रखना चाहते हैं और उन्हें एक उम्मीद है कि कभी तो नौकरी निकलेगी। लेकिन उस उम्मीद पर इस स्कीम ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। उनके अंदर निराशा है, जिसकी वजह से आज देश के मुख्तलिफ इलाकों में वो नौजवान, वो युवक जो भर्ती में जाना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, जब उनके इस इंतज़ार को झटका लगा तो वो आज सड़कों पर उतरे और देश के मुख्तलिफ इलाकों में धरना प्रदर्शन, रेल रोको अभियान और उसके अलावा पुतले जलाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया और लोग इस स्कीम का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से तूफान आया हुआ है इस स्कीम को लेकर। खुद जो पार्टी में लोग मौजूद हैं, वरुण गांधी ने भी ट्वीट करके इस स्कीम के ऊपर सवाल खड़ा किया है। पहले आपको मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहूँगा विरोध प्रदर्शन के, फिर आगे बात करेंगे। सभी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आर्मी के बहाली न लेने के कारण कुछ छात्र किस तरह से जो है व्यथित है और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और ये जो नया नियम TOD आया है, इसके संबंध में जो है सभी उग्र हुए हैं। हजारों छात्र यहाँ पे मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में उपस्थित हैं और चक्कर चौक पे ये लोग आज जाम किए हैं और ये आगजनी करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो देखा आपने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है ये स्कीम, छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेबल जो बना हुआ है, इसमें 1 साल के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो कस्टमाइज पैकेज होगा मंथली 30,000 रुपये का। हाथ में आएगा 70%, 21,000 रुपये। 9,000 रुपये कंट्रीब्यूशन होगा कार्पस फंड के लिए और कंट्रीब्यूशन होगा कार्पस फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 9,000 रुपये का। तो ये टोटल जो है
30,000 रुपये का पैकेज है, लेकिन 21,000 हाथ में आएंगे। 2 साल में 33,000, 23,100 हाथ में आएंगे। 3 साल में 36,500, 25,580 रुपये हाथ में आएंगे। इसके अलावा चौथे साल में 40,000, 28,000 रुपये हाथ में आएंगे और 12,000 रुपये 2 कॉर्पस फंड में 30% और दूसरे अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉर्पस फंड है उसमें 12,000 रुपये जाएंगे और 4 साल बाद रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। यानी अपने आप ऑटोमेटिकली 4 साल के बाद उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी और इसमें 5,02,000 रुपये जो है वो उनको टोटल कंट्रीब्यूशन इन एग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 ईयर मिलेगा 5,02,000 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 5,02,000 यानी तकरीबन 10 लाख रुपए ये कॉर्पस फंड इनको मिलेगा और 11,71,000 रुपये सेवानिधि पैकेज इनको दिया जाएगा। यानी टोटल मिलाकर के ये इस पैकेज की घोषणा की गई और उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसका ऐलान किया कि इसको लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसका विरोध जिस तरह से देखने में आ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर आपने जब इस तरह का ऐलान किया है तो उसकी साथ ही ये सवाल उठाया जा रहा है तो क्या संसद का भी कार्यकाल 2 साल का कर दिया जाए और उसके बाद उसकी पेंशन जो है वो रोक दी जाए। यानी जो 5 साल का कार्यकाल है लोकसभा का उसको घटा दिया जाए और जो पूरी ज़िंदगी अगर कोई एक बार एमएलए या एमपी बन जाता है तो उसको पूरी ज़िंदगी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बाकायदा उसका जो है मेडिकल मिलता है, प्राइवेट अस्पताल में किसी भी 5 स्टार अस्पताल में जाकर के वो अपना इलाज पूरी ज़िंदगी न सिर्फ अपना बल्कि अपने डिपेंडेंट का, पत्नी का, माँ बाप का या 18 साल तक के बच्चे जो उसके डिपेंडेंट हैं उनका इलाज या उसके अलावा और सारी फैसिलिटीज़, ट्रेन में रिजर्वेशन, फ़्लाइट में रिजर्वेशन, इस तरह की फैसिलिटीज़ सारी उसको मिलती हैं। उसके अलावा पेंशन मिलती है। और एक बात और है कि अगर कोई 2 बार विधायक बनता है तो उसको 2 बार की पेंशन मिलती है, 3 बार बनता है तो 3 बार की पेंशन मिलती है। यानी सारी मलाई ये राजनेता, सांसद, विधायक जो है वो पूरी तरह से खा रहे हैं। और जिस तरह से नौजवानों को इस तरह से धोखा दिया जा रहा है, कल पूरी तरह से सोशल मीडिया पर भी छाया रहा, गोदी मीडिया ने उसका जिस तरह से ढिंढोरा पीटा, आज तमाम अखबारात में तकरीबन 2-2 पेज के खबर इसको लेकर के 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां निकाली गई हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा है सोशल मीडिया पर कि जो प्रधानमंत्री 2014 में 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात कर रहे थे, उन्होंने हर जगह से नौकरियां ख़त्म कर दी। सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेलवे में भर्तियां ख़त्म हो गई, न सिर्फ भर्तियां ख़त्म हो गई बल्कि रेलवे में पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई। इसी तरह आर्मी में 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। LIC का आपने हाल देखा किस तरह से उसकी लिस्टिंग कर दिया गया, उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो तमाम सरकारी चीज़ों में जब पोस्ट ही ख़त्म होती चली जा रही हैं, जब उसका प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी। अब 10 लाख नौकरी को भी लोग उसी तरह से ले रहे हैं जिस तरह से 2 करोड़ की नौकरियों का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए किया गया था। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।